भाग्य जो है ना बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस में। हुआ ये कि 6 महीने के बाद सलीम जावेद कहा कि हमारी नजर में एक लड़का है, आपकी जो छोटी पिक्चर में कौन है? बोले एक इंस्टीट्यूट का लड़का ले। बोले हमने देखा है लड़का। उन्होंने ऐसे जिक्र कर दिया उनको, रमेश सिप्पी साहब को, इनको सलीम साहब ने रिकमेंड किया, उससे पहले अमजद खान को रिकमेंड किया था। तो एज लक वुड हैव हैड इट, मेरी जगह उसको ले लिया। बट नियति देखिए कि जब वो पिक्चर कंप्लीट होने वाली थी तो वो लड़का भाग गया पिक्चर से, वो मेंटली डिस्टर्ब था। सुरेंद्र सूरी आके बोला शशि प्लीज ये पिक्चर डब कर दे। बिल्कुल नहीं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा इस पिक्चर को। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ पॉपुलर हो गया, एकदम शशि स्टार हो गया हरियाणा के अंदर। जो बाकी पिक्चरें बनती थी वो टेक्निकली बहुत वीक थी, तो मैंने कहा नहीं ये तो एडवांटेज हमको है कि हम लोग सब इंस्टीट्यूट के हैं। तो विनोद प्रधान को तो उठा के लेके आया, सोया हुआ था। आई काइंड ऑफ क्रिएटेड दैट फिल्म, आई वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। आई टुक सम लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गॉट इट टैक्स फ्री। 2-2.5 लाख की फिल्म थी, इसने 15 लाख का बिजनेस किया। हरियाणवी फिल्म स्टार्टेड फ्रॉम 1990 में सियासत। बंटी को साइन किया ना, बंटी वाज एट ए लो। राजेंद्र जी को एक शिकायत थी, आरटी बातें बहुत करता है ये। तो ही केम टू नो कि कोई इंस्टीट्यूट के लड़का इसको फिल्म में साइन करना चाह रहा है। फिल्म बनाना आसान नहीं होता है, हम लोगों को मालूम है। बस सुनता रहा उनकी बातें। मैंने कहा भाई, डेविड ने बोला सर बहुत अच्छा लड़का है शशि, ये पिक्चर बहुत अच्छी बनाएगा। एक्चुअली सियासत को रिलीज करवाने में राजेंद्र जी का बहुत बड़ा हाथ। एंड डू यू नो केदार शर्मा वाज द गाय, इसके यहाँ राज कपूर असिस्टेंट था, और राज कपूर को थप्पड़ मार के निकाला था बिकॉज वो कैमरे में अपने बाल ठीक करता था। देखते आप अगर फॉरेन में जाएं तो देखेंगे कि 8-8, 10-10 घंटों का ऑडियो विजुअल मटेरियल अवेलेबल है ऑल ग्रेड्स में। हमारे यहाँ अगर आप राज कपूर के बारे में जानना चाहते हैं तो सिवाय एक सिमी की डॉक्यूमेंट्री कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग ऑन लता जी, देयर इज नथिंग ऑन मोहम्मद रफी, नथिंग ऑन किशोर, नथिंग ऑन महबूब, नथिंग ऑन के आसिफ, नथिंग ऑन गुरुदत्त। एज लेट इज नथिंग ऑन राजेश खन्ना, ऑन देवानंद, दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना को। इफ यू वांट टू नो अबाउट देम, उनकी फिल्मों के अलावा आपके पास कुछ नहीं, या कुछ किताबें हैं, किताबें कोई पढ़ता नहीं है आज की। अनफॉर्चुनेट कि हमारी जो जनरेशन है इसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम बने ही नहीं। अदनान सामी, दैट वाज द ओनली एंटरटेनमेंट, जिसमें मैंने 70 इंडियन टेलीविजन एक्टर्स इन वन सॉन्ग। आई शॉट दैट सॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने अपना सफ़र एक एक्टर के रूप में शुरू किया, फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कई अलग अलग मुकाम बनाए, जो इस ग्लैमरस इंडस्ट्री के अंदर की कहानियों के गवाह भी रहे हैं। उनका करियर साहिब से लेकर धूम धड़ाका तक, डॉक्यूमेंट्रीज से लेकर टेलीविज़न अवार्ड तक एक पूरा चैप्टर है जो इंडियन सिनेमा के बारे में बताता है। और उनके साथ बैठकर हम खोलेंगे वो दास्तां जो एक तरफ सपनों का जहान है और दूसरी तरफ उससे छुपी कठिनाइयों की बातें। स्वागत है शशि रंजन जी का। शशि जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर, कमिंग इन सूत्रधार मुझसे आपकी जर्नी के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर, क्योंकि आपके बारे में भी बात करने जाएंगे तो अभी लंबा समय है, लेकिन सर हर आर्टिस्ट की शुरुआत उसके बचपन से होती है और वो कहाँ से उसकी रिहाइश रही, उसकी पैदाइश रही। तो सर हमको बहुत कम लोग जानते हैं आपके बचपन के सफ़र के बारे में। सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट कि कहाँ से आपका बचपन कैसे बीता पिताजी के साथ और माताजी के साथ, और उसके बाद ये जर्नी कैसे शुरू हुई, उसके बारे में ज़रा बताएं। तो मेरा जन्म भिवानी एक शहर है हरियाणा में, जहाँ फेमस बंसीलाल जी जो थे जी, वो वहाँ से थे। तो मेरा जन्म वहाँ हुआ, और मेरे जो फादर थे वो एजुकेशनिस्ट थे, किसी ज़माने में प्रोफेसर थे, बाद में वैश्य कॉलेज भिवानी के प्रिंसिपल बने वो। तो मेरा परिवार वहीं से ताल्लुक़ रखता है, हमारे ख़ानदानी ज़मीनें भी वहीं पर हैं, मेरे दादा परदादा सब भिवानी के रहने वाले हैं, और मैं भी वहीं पढ़ा। वैश्य कॉलेज भिवानी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, उससे पहले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ पे। कुछ सालों के लिए मेरे फादर नरवाना भी
प्रिंसिपल रहे और रेवाड़ी में भी रहे। अच्छा। लेकिन उस वक्त वो अरसा छोटा था, तो मेरी अधिकतर जो ज़िंदगी है अर्ली मेरी 20s जो हैं वो भिवानी में गुजरे जी। वहाँ से फिर अचानक मुझे ये ख्याल आया कि मैं फ़िल्मों में काम करना चाहता हूँ जी। तो मेरे फादर का ये कहना था कि अगर तुम फिल्मों को ज्वाइन करना चाहते हो तो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट की बहुत धूम थी उस ज़माने में जी। और वो बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो मैं तुमको सपोर्ट करूँगा जी। लेकिन तुम्हें वहाँ मिलना चाहिए। जी। कोशिश की और फिर मेरा अचानक आईएएस बनना आसान था उस जमाने में? आईएएस बनना आसान था क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो 4 सेंटर थे जी। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जी। और हमारा टेस्ट हुआ था मॉडल स्कूल दिल्ली के अंदर जी। और टोटल एप्लीकेंट फॉर 10 सीट्स इन एक्टिंग फॉर 60,000 60,000 एप्लीकेंट्स? यस। सो देयर वाज अ रिटन टेस्ट इन इंग्लिश एंड सिनेमा। जी। उसमें अगर आपके 60% एंड अबव आते थे जी तो देन वी वर कॉल्ड टू एन ऑडिशन इन पुणे। अच्छा। एंड वहाँ से सिलेक्शन होके देन पुणे में? अच्छा। यस। सो ये मेरी ज़िंदगी गुजरी वहाँ पे एंड मैंने वहाँ से आर्ट्स से अपना ग्रेजुएशन किया, साइकोलॉजी और इंग्लिश और हिंदी। अच्छा। तीनों भाषाएं, दोनों भाषाएं और साइकोलॉजी मैंने पढ़ी। मेरे वालिद जो थे, फादर जो थे मेरे, उर्दू के राइटर थे जी। वो अफसाना निगार जिसे कहते हैं, अफसाने लिखते थे वो जी। उनके एक संकलन को, कलेक्शन को हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला जी इन 90s और उस किताब का नाम था ये खलिश कहाँ से होती है। वाह। तो मुझे ज़ुबान का शहूर जो है वो विरसे में मिला है और मेरे फादर बहुत ज़्यादा इस बात के कायल थे कि नुक्ते जो हैं ज़िंदगी में वो सही होने चाहिए जी। आप जिस लफ्ज़ को बोलें उस लफ्ज़ के माने आपको आने चाहिए और उनका ये मानना था और मैं उनको आज धन्यवाद देता हूँ। तो वो कहते थे कि अगर तुम ज़िंदगी में एक्टर बनना चाहते हो जी तो अगर तुमको ज़ुबान नहीं आती तो तुम्हें कोई हक़ नहीं है कि तुम फिल्मों में जाओ। जी। जी। हुआ ऐसे कि मैं चूँकि भिवानी से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप तो हरियाणा को जानते हैं। जी। जी बिल्कुल। वहाँ इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी लेकिन मुझे लिखनी आती थी, बोलना बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा। और मैं जो ही फिल्म इंस्टीट्यूट में पहुंचा तो वहाँ जितने भी लोग थे, कोई इंग्लिश स्कूल से थे या बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हुए या कॉलेजेस से, जेवियर्स एंड सेंट जेवियर्स एंड ये वो, तो मैं उनके सामने कोई अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल पाता था जी। तो मुझे इतना कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं एक बार छोड़ के जाने वाला था। अच्छा। मैंने अपने फादर को एक ख़त लिखा और मैंने कहा कि मुझे बहुत ह्यूमिलेशन फील होती है कि सब लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं, मैं एक सेंटेंस बोल नहीं पाता हूँ। जी। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि मेरे क्लासमेट थे सतीश शाह, राकेश बेदी, जावेद ख़ान और डेविड वगैरह, ये सारे हम शाम को एक जगह बैठते थे तो मैं शाम को दूध की बोतल और केले खरीद के चुपचाप अपने कमरे में जाता था। बड़ा दुबला था मैं, तो मुझे बोला कि भाई केले वेले खा कर दंड मार छोड़े तो तगड़ा हो थोड़ा। हाँ, तो किसी ने मेरे को कहा अरे शशि जैम सेशन चलेगा क्या? तो मुझे सिर्फ जैम सेशन का समझ में नहीं आया, तो मैं बोला मैं जैम तो सुबह ही खाता हूँ और उन्होंने इतना मजाक उड़ाया मेरा कि भाई वो हरियाणवी। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई देखो, जिस जुबान में तुम काम करना चाहते हो वो जुबान तुमको अच्छी आती है और अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीखो। जी। तो आपको यकीन नहीं होगा कि 24 साल की उम्र में मैंने इंग्लिश सीखी, बोलना सीखी। जी। 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 तो बस। हाँ, और हरियाणवी के लिए तो वो अपने आप में एक वो तो हाँ, पूरा बिल्कुल द्वंद्व और युद्ध है। और जिस तरीके से क्या बोला है आपने, उसके बाद तो फिर आपने मतलब पछाड़ दिया सबको। हाँ, फिर क्योंकि मुझे ज़ुबान से मोहब्बत थी जी। और कोई भी ज़ुबान अगर आप पसंद करते हैं और आप उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं जी। तो आप हर ज़ुबान के प्रति श्रद्धा रखेंगे। जी। ये एक नियम है कि अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं तो अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई दूसरी ज़ुबान में बोलेंगे तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि उसको भी आप सही बोलें, उसके माने, उसके असरलात, सब चीज़ें सही होंगी। जी। और बहुत इनहेरेंट एक हरियाणवी आदमी के लिए वो जो विटी सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, हाँ बिल्कुल, वो तो जो आपने बोला ना, वो एक तरीके का वो सेंस ऑफ ह्यूमर ही है कि भाई हाँ, जैम तो मैं सुबह खाता हूँ कि भाई जैम तो मैं और जैम सेशन क्या होता है हमको पता ही नहीं भैया।
सो वहां से सर उसके बाद तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए, लेकिन वहां से पहला ब्रेक जो इन जनरल हमारी रिसर्च में आया कि पहला ब्रेक आपका एक फिल्म थी भयानक 1979 में हुई, उसमें मिथुन दा, ओम शिवपुरी, शायद उनका भी ब्रेक था वो, तो वो कैसे हुआ? नो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे साथ जो है ना एक भाग्य जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है इस बिजनेस में। जी आपका काम, आपकी मेहनत, वो सब चीज़ है, लेकिन ये जो है ना जी ये नसीब जो है इट रियली प्लेज अ वेरी वेरी बिग पार्ट। तो जब हम इंस्टीट्यूट से निकल रहे थे, जब हमारी कन्वोकेशन हुई, तो उसमें जीपीसीपी साहब, शोले बनाई थी उन्होंने उस वक्त, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए जी। और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक अब फिल्म बनाऊंगा छोटी, अच्छा, जिसमें सब इंस्टीट्यूट के लोग होंगे, एक्टर्स भी, डायरेक्टर भी, राइटर्स भी। राइटर भी, टेक्नीशियंस भी, सब इंस्टीट्यूट के होंगे। जी तो इससे बड़ी कोई खबर हमारे लिए हो ही नहीं सकती बिल्कुल। थी। और उसके जो डायरेक्टर थे वो थे सुरेंद्र सूरी, और कैमरामैन थे मनमोहन सिंह, उनके असिस्टेंट थे डायरेक्शन में सुखवंत ढड्डा, अच्छा, और रविंदर पीपट जो थे उन्होंने उसकी पटकथा और गाने लिखे। जी। पप्पी लहरी का म्यूजिक था। फिल्म का नाम था एहसास, अच्छा, और उसमें हीरो मुझे साइन किया गया, और लड़की थी एक डीना, और राकेश बेदी मेरा दोस्त। हम तीनों को साइन किया गया, सारी पूरी यूनिट को जी। और हम सब साथ रहते थे एज पेइंग गेस्ट सेंटर क्रूज में। अच्छा और 6 महीने तक हमको 500 रुपये महीना देता था सीपी फिल्म्स, जी। और हमारा काम था कि रोज़ जाएं वहाँ पे, बैठें और कहानी वहानी पे काम करें, ये करें। हुआ ये कि 6 महीने के बाद सलीम जावेद, जो उस वक्त दी सलीम जावेद थे जी। सलीम साहब ने कहा कि हमारी नज़र में एक लड़का है, आपकी जो छोटी पिक्चर में कौन है? बोले एक इंस्टीट्यूट का लड़का ले। बोले एक हमने देखा है लड़का, कश्मीर का, बड़ा अच्छा है। एक हमारे दोस्त, हमारे सीनियर होते थे फारूक मसूदी, अच्छा उनका भाई था वो छोटा, अच्छा। वो सलीम उलम साहब से मिलने जाते होंगे शाम को। जी उन्होंने कहा चलिए बना देते हैं हम आपको। जी। उन्होंने ऐसे जिक्र कर दिया उनको, रमेश सिप्पी साहब को। उन्होंने कहा इसका टेस्ट ले लो। इनको सलीम साहब ने रिकमेंड किया, और सलीम साहब ने उससे पहले अमजद खान को रिकमेंड किया था। करेक्ट करेक्ट। तो बड़ी भारी भारी रिकमेंडेशन थी जी। तो एज लक वुड हैव हैड इट, मेरी जगह उसको ले लिया गया उस फिल्म के अंदर 6 महीने के बाद। ओह इट वॉज अ बिग सेटबैक। यस यस। बट नियति देखिए कि जब वो पिक्चर कंप्लीट होने वाली थी, तो वो लड़का जो था वो मेंटली डिस्टर्ब था, वो भाग गया पिक्चर से छोड़ के। अच्छा। बहुत मुश्किल से इस पैच वर्क करके वो पिक्चर कंप्लीट की गई। फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज आया कि इस पिक्चर को डब किससे कराया जाए, बिकॉज इट वॉज अ वेरी यंग लव स्टोरी। मैं भी उस टाइम पे 21-22 साल का था जी। वो मेरे से भी छोटा था। यू नीडेड अ वॉइस विच कुड डू जस्टिस टू दैट। राइट राइट। एंड प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट जो हैं उनकी आवाज़ नहीं जम रही थी, उन्होंने बहुत कोशिश की। फाइनली मुझे सुरेंद्र सूरी आके बोला, शशि प्लीज़ ये पिक्चर डब कर दे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगा इस पिक्चर को, तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया मुझे, और तुम चाहते हो मैं अब उसकी डबिंग करूँ? मैं नहीं करूँगा। वो बोला यार देख, जो हो गया वो हो गया, तो पैसे लेना इनसे जितना तेरे को लेने हैं। अच्छा। तुम्हारे ज़बरदस्त पैसे क्या होते हैं, हमको तो ये भी मालूम है ज़बरदस्त 500 रुपये क्या होते हैं। बोला तू देख ले, तू जो तू मांगना है तू मांग, तो तेरे को हक है इसका। कोई वो भी मेरे दोस्त थे और उनको भी बहुत बुरा लगा कि वो मुझे चेंज कर दिया गया। जी। तो मुझे याद है मैं सुरेश सिप्पी से मिला, उन्होंने कहा भाई आई वांट यू टू डब दिस। सॉरी सर, आई एम नॉट अ डबिंग आर्टिस्ट, आई एम अ एक्टर, आई एम अ ट्रेन एक्टर फ्रॉम FTI। वो आई नो बट यू नो वी आर इन अ सिचुएशन, यू नो द स्क्रिप्ट बाय हार्ट। मैंने तो सारा रट लिया था स्क्रिप्ट 6 महीने के अंदर। काम किया था आपने उसके ऊपर पूरा? 6 महीने यही करते थे ना, स्क्रिप्ट पे जाके काम करते थे, तो मुझे तो हर सीन याद था जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं करूँगा इसको। मेरे को टाइटल चाहिए सबसे पहले बिगनिंग में, वॉइस फॉर परवेज नाम था उसका, बाय शशि रंजन। फर्स्ट टाइटल नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट तो मैंने कहा चलिए पिक्चर शुरू, जहाँ से टाइटल आने शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले ये आवर थैंक्स टू शशि रंजन, वॉइस ऑफ परवेज बाय शशि रंजन जी, ये चाहिए मुझे। बोले ओके डन। अच्छा। मैं बोला मुझे 40,000 रुपये दीजिए आप डबिंग के। तो 40,000 उस जमाने he says no this is not fair, so much of money you want. I said I'm sorry, I'm not interested, take anybody else. जी। He says no don't behave like this, please sit, we'll work again in life and blah 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 blah। करते कराते 25,000 में मैंने वो किया। 25,000 मैंने डबिंग के लिए, और उस जमाने हीरो को इतना ही मिलता था 25-50 तो डबिंग के मैंने लिए।
So that's where, the things, didn't work out. So I was looking and all, हमारा इंस्टीट्यूट के जितने एक्स है ना, उनका अपनी एक कमांडरी है बहुत। जी जी और उस ज़माने में तो बहुत होती थी। जी तो मिठुन भी हमारे साथ स्ट्रगल करता था, वहाँ से एकदम स्टार बना, तो वी वर ऑल वेरी हैप्पी। तो हम क्या करते थे, ये हमारा वो था एक अनस्पोकन कोड जी कि जिसको काम मिल जाएगा, वो जब लंच होगा शूटिंग पे तो 4-5 जो आज वो उनको बुलाएगा लंच के ऊपर। जी, जैसे जी। रामेश्वरी जब एक्टर बनी जी तो उसके लंच के ऊपर 12-15 इंस्टीट्यूट के रोज खाना खाते थे। अच्छा उसने उनको बोला हुआ था बड़जात्या जी को, सर ये मेरे सारे इंस्टीट्यूट के दोस्त हैं, ये सब मेरे साथ रहते हैं, तो यू डोंट माइंड ना जी जी ये जी अगर सेट पे आके खाएं। हम्म, तो हम ऐसे करते। तो मिठुन की जब शूटिंग होती तो हम फ्री का खाना खाने जाते थे। जी तो इसी दौरान में उन्होंने कहा कि अरे यार ये शशि रंजन तो बड़ा अच्छा, बोलो नहीं हीरो है, ये हीरो है, तो हीरो बनेगा एकदम। हाँ बोला नहीं, एक रोल है उसमें, गेस्ट अपीयरेंस है, ऐसा करके। सो दैट्स हाउ आई डिड भयानक। बिकॉज उस जमाने में सर्वाइवल वाज आल्सो अ बिग थिंग फॉर अस। एंड और आपकी स्टोरी भी सुन के ये पता चला कि वो आपका जो एंटरप्रेन्योर जो था ना, बिजनेसमैन, वो जो डबिंग में जब पहुंचता है, और वो कहानी है अपने आप में सर हाँ बिल्कुल। कि किस तरीके से एक एक्टर जो निकाला गया वो वापस आके डबिंग में उतने ही पैसे ले रहा है डबिंग करने के जितने एक्टर लोग लिया करते थे। करेक्ट। सो दैट वाज अ बॉर्न ऑफ शशि रंजन दी। आई डोंट The नो, बट आई entrepreneur. थिंक उस टाइम सिर्फ पैसा, इट पैसा। वाज जस्ट माय ईगो जी व्हिच वाज हर्ट। जी सो आई वांट टू मसाज दैट कि चलो कुछ तो लिया मैंने इन कम जी, वक्तों से। जी। फिर 1981 में एक्चुअली में प्रेम गीत, प्रेम गीत was my Yeah. real break. होठों से छू लो फोटो तुम, से छूलो you know, तुम, and was a very decent role. पिक्चर को भी decent कामयाबी मिली। जी और मुझे रोल मिलने शुरू हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अनफॉर्चुनेटली मेरी पिक्चरें बंद ज़्यादा हुई, आई कम। जैसे एक फिल्म थी गर्दिश, शिव देसानी की थी। श्याम अपना हरी शिव देसानी एक प्रोड्यूसर होते थे, जी दीपक शिव देसानी के फादर। जी तो मैं धर्मजी के बड़ा नज़दीक था। मेरे को ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जब इंस्टीट्यूट से आया तो शत्रुघ्न जी और धर्म जी मुझे बहुत पसंद करते थे। जी वो हमेशा कहते थे कि यार लड़का देखो, खूबसूरत लड़का, मेरा सनी जैसा लगता है एकदम। जी 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 सो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और उसमें विनोद मेहरा हीरो पहले साथ काम में कर रहा था, धर्मेंद्र, रेखा और विनोद मेहरा। जी तो उन्होंने विनोद मेहरा का रोल मुझे दिलवा दिया। अच्छा वो पिक्चर 10-12 रील बनी और बंद हो गई। ओहो It was a fantastic role. I was playing his brother, his younger brother, and very interesting role. So, like that, there are a couple of things which didn't work out. एग्जैक्टली And एक दौर ऐसा आया कि जिसके अंदर I was just waiting for a yes to come from someone, dependent on somebody else, everything. I was very uneasy, and I think थोड़ा सा impatient भी था मैं, जी क्योंकि मेरे साथ वाले जो थे वो पेशेंट थे। जी जैसे अनिल, मजहर खान, गुलशन, जी हम सब साथ में स्ट्रगल करते थे। जी तो वो पेशेंट थे, बैठे रहते थे, जाते थे। मुझे होता था कि यार कोफ्त होती थी, क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर। कुछ एक्सपेक्टेशन भी ऐसी थी कि तो अब हो ही गया, एकदम निकलते ही सब ऐसा मुझे रिएक्ट करते थे। जी तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि अब मैं कुछ और करूँगा। हुआ ये कि सुधीर पांडे, एक हमारे और दोस्त थे, जितेंद्र सोडी, जी और हम, प्रदीप वर्मा एक और एक्टर थे, हम बैठे हुए रात को डिनर कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, और अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशंस बता रहे थे। वो मेरे को वहाँ से निकाल दिया, मेरे को यहाँ से निकाल दिया, ये होता है ना रात को। तो हम भी अपने लगे हुए थे उसमें। तो सुधीर पांडे बोला, यार साला चूना लगाने के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं ना हमको। हाँ एंड इट हिट मी, आई कुडंट स्लीप। आई सेड, इज दिस द ओनली थिंग आई नो, करेक्ट कि मैं एक्टिंग ही कर सकता हूँ, अगर मैं एक्टर नहीं बना तो कुछ और नहीं कर पाऊंगा। जी And that answer came in 2-3 days that yes, I can do something else as well. जी I think I have the capacity. And one day I decided that I'm not an actor anymore. And I stuck to that. और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट लोगों ने मुझे प्रहलाद नीलानी, क्योंकि मेरे कनेक्शंस थे लोगों के साथ, तो आई वॉज, एंड पीपल यूज टू फील कि ये कुछ तो करेगा, हाँ स्टार बनेगा। गुड फैक्टर ना हाँ, होता है एक इंसान के कि बारे यार में। ये है, इसमें दम है, कुछ ना कुछ हाँ। होगा। बट आई सेड, शशि अगर तू ये करता रहा ना तो तू जिंदगी भर यही करेगा, करेक्ट छोटे मोटे रोल करेगा, फिर एक पिक्चर चले बनेगी, फिर वो फिर 3-2 साल वेट करेगा। जी डू यू वांट टू डू दिस?
or you want to do something on your own, something where you have the more control to it. जी, I needed that control. Life must have my control. करेक्ट, Some kind of a control, not जिंदगी किसी कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपकी जिंदगी के कुछ तो डिसीजन आपके हाथ में हो. बिल्कुल बिल्कुल. That led me to become a producer. उसी ज़माने में हिंदुजा केबल नेटवर्क शुरू कर रहे थे इन मुंबई, इन दिल्ली, इन समथिंग. जी, उन्होंने, अशोक हिंदुजा ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं जानता था उनको. उन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं हर शहर के ऊपर एक, अच्छा, तुम करोगे वो? तो डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा एरिया है जो हर आदमी नहीं करता है. सही बात है. वो मेरी अपॉर्चुनिटी थी. मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा. हम्म, तो मैंने मुंबई के ऊपर एक मुंबईया बनाई, दिल्ली दिलवालों की एक जी. बनाई, लखनऊ पे बनाई मैंने, शहर लखनऊ. जी, मैंने 7 सिटीज़ पे 7 डॉक्यूमेंट्री बनाई, जी, एक घंटे की. जी, एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक. आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 year जी. to give them 1 hour every day of content. हम्म, And that was my big, entry into television world. जी, And then I kept doing many things, and eventually I did 2,000 hours of television, produced, directed iconic shows like Shotgun Show, Guftagu, Making of a Legend, many others. And yeah, so but वो फिल्मों का कीड़ा था मुझे. मैं टेलीविजन से मुझे बहुत कामयाबी मिल रही थी. जी. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑल्सो. बट मुझे था कि मुझे फिल्में भी करनी हैं. तो मैंने फिर 1990 के अंदर एक फिल्म बनाई, सियासत. जी, दैट वाज माय लास्ट फिल्म एज एन एक्टर. अच्छा, उसमें कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी. वो एक्चुअली मेरी अपने ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी थी. सुखवंत ढड्डा डायरेक्टर थे उसके, विनोद प्रधान कैमरामैन था. जी, 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 तो सारी वही मेरी ओल्ड टीम थी उसमें. जी, किमी काटकर थी उसमें, कुमार गौरव था, जी. शक्ति कपूर था, जी, मैं था, कुलभूषण खरवंदा और गुलशन ग्रोवर. जी, एंड इट वाज अ वेरी वेल मेड फिल्म. जी, Did reasonably well. I got 3 Filmfare nomination. But I have been never satisfied doing one thing. जी, I mean, after that I could have made many more films. जी, It was very normal कि एक आप पिक्चर बनाएं. और मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे लोगों के साथ. जी, जितेंद्र साहब मेरे बड़े नज़दीक थे उस टाइम पे. राजेंद्र कुमार जो थे मेरे जी, बहुत नज़दीक. दत्त साहब थे, संजू, बंटी, वी वर गैंग फ्रेंड्स. नहीं, और आपका बिकॉज ये भी एक कला है ना, बिकॉज वो जो लोगों से दोस्ती करना और निभाना, ये आपके बारे में. I've been lucky also that I have great friends. एंड पीपल डोंट नो सर, लोगों को मालूम नहीं है, और इसी बहाने दर्शकों को पता चलेगा कि यू एक्चुअली इज द पायनियर ऑफ क्रिएटिंग हरियाणवी सिनेमा ऑल्सो ऑन द पेडेस्टल. Yes. मतलब वो आप First Haryanvi film was made by me, Bahurani. मैं छोड़ूंगा नहीं वो, क्योंकि बिकॉज सिंस वी वर इन दिल्ली, और वो इस तरीके का जो म्यूजिक था, जिस तरीके की वहाँ पे आपने फिल्में की, वो सर उसको किस तरीके से वो उसकी शुरुआत हुई, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ये वही दौर था जब मुझे फिल्में मिल नहीं रही थी. जी. और मुझे हरियाणा पे मुझे कभी एक वो एहसास कमतरी, यानी जिसे कहते हैं कि आई नेवर फेल्ट अशेम्ड कि मैं हरियाणा से हूँ. जी. जबकि मेरे कुछ लोग थे हरियाणा के जो कहते हैं नो आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम नॉट फ्रॉम हरियाणा. मैं कहता हूँ भाई मैं तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, और जी. टोटल हरियाणवी हूँ मैं. जी, जी, जी. ये मेरी रूट हैं. जी. इन रूट्स पे मैं बहुत बहुत खुश हूँ. जी. तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई है कि मैं एक हरियाणवी फिल्म बनानी चाहिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कुछ अपने दोस्तों से जो मेरे सीनियर थे उनसे पूछा, करें, बोले देख लो रीजनल सिनेमा. मैं कहा भाई दिस इज नॉट रीजनल फॉर मी, दिस इज माई लैंड, आई वांट टू डू इट फॉर इट. जी. So yeah, that's where I think this entrepreneurship came into me, that yes, I can do so many things. So I kind of created that film. I was one of the producer of the film. जी. I took some loan from the government and got it tax free. तो कोई 2-2.5 करोड़ की 2-2.5 लाख की पिक्चर थी, 2-2.5 लाख की फिल्म थी जी, जिसने 15 लाख का बिजनेस किया जी. तो वहाँ से मेरे खुल गए. मैंने कहा मुझे पता लग गया अभी चाबी जी. So then I produced some films, I acted in some films, and the Hindi Haryanvi film started from there. The industry started from there. जी. और एक फिल्म है जिसके टाइटल्स को अगर आप देख लें तो वो टाइटल जो है उसके अंदर डेविड धवन, दीपक प्रधान, इतने बड़े बड़े नाम है हरियाणवी पिक्चरों में. सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, जरा वो बताइए वो फिल्म में कैसे लाया आप इन लोगों को. और आपके तो खैर दोस्त रहे
ये लोग हाँ, तो हम लोग सब साथ में थे, सब स्ट्रगल साथ में करते, तो सबकी चड्डियाँ मालूम थी सबको कैसी हैं। तो जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो दूसरों के साथ मिल बांट के खाता था। जी मुझे चूंकि अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ पॉपुलर हो गया एकदम, जी मुझे कि भाई शशि स्टार हो गया हरियाणा के अंदर, जी तो मेरी चलने लगी वहाँ पे, मैं जो बोलता था वो होती थी। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरी यहाँ जो जिस तरह की जो बाकी पिक्चरें बनती थी वो टेक्निकली बहुत वीक थी, जी एक्टर भी गंदे होते थे, और वहीं का कोई कैमरामैन रोहतक से पकड़ लिया, कोई हिसार से पकड़ लिया, कोई दिल्ली से उठा लाए, जी जी सस्ती टिकाऊ फिल्में जो बनाती हैं। मैंने कहा नहीं यार, अगर सिनेमा एफओसी एफओसी, हाँ, तो जो फ्री का आया उसको बुला लिया, अपने घर से रोटी ले आओ भाई, पिक्चर कर रहे हैं साथ में। तो मैंने कहा नहीं, ये तो एडवांटेज हमको है कि हम लोग सब इंस्टीट्यूट के हैं। जी तो मैंने डेविड को एक दिन बोला, मैं कहा डेविड एक हरियाणवी पिक्चर करो। हरियाणवी पिक्चर कितना पैसा देंगे? क्योंकि उस टाइम यही कंसिडरेशन थी कि घर चलाना है भाई, पैसे हाँ, कितने पैसे मिलेंगे? सही होते सबको। तो विनोद प्रधान को तो उठा के लेके आया, सोया हुआ था, पी के लेटा हुआ था, मैं बोला खड़ा हो साले, पिक्चर करनी है अपने को साथ में। So yeah, on pretense they did, but yeah, we did it like a team, and you see the quality of those films is अमेजिंग I managed to see one trailer, बहुत सेक्सी है सर। और उस दौरान मतलब जब आपने वो पहली पिक्चर प्रोड्यूस की 82 ये तो हरियाणवी वाली बात है, लेकिन आपकी जो मेन स्ट्रीम हिंदी वो सिनेमा 92 में रिलीज हुई। हाँ, 90 में मैंने शुरू की थी, 1990 में सियासत, सुखवंत डड्डा डायरेक्ट, जी उसने एक चादर मैली सी बनाई थी उससे पहले। जी। ही वॉज ऑल्सो माई क्लासमेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। जी मैंने जितने काम किए हैं, माई रिजॉल्व हैव बीन दैट आई वुड प्रेफर इंस्टीट्यूट पीपल, पढ़े लिखे, मतलब कमांडरी भी थी हमारी, आई हैव जी। अ फील फॉर देम। जी आई वॉज ऑल्सो द president of Graffiti for 5 years. So, जी so I'm a proud FTI, alumni, and I respect all of them. And whenever I get all are doing good and सब legendary हैं अपने आप में। yes. Gyan Ranjan Sahai did so much of television with him, and of course he's legendary cameraman. जी Many others. You name. हमने पढ़ा है सर, लेजेंडरी राजेंद्र कुमार जी के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन बहुत था, अच्छा आप अपना मेंटोर मानते बिकॉज मैंने जब बंटी को साइन किया ना, बंटी वॉज एट ए लो, अच्छा ही वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल। जी राजेंद्र जी को एक शिकायत थी कि ये बहुत आल्टी बातें बहुत करता है ये, जी तो उनको कोफ थी हर उस चीज। एक जलाल अगर की पिक्चर कर रहा था वो, अच्छा वो उनको नफरत थी उस पिक्चर से। तो उस जमाने में डिम्पल में उनका ऑफिस होता था। जी तो बंटी बोला कि शशि, बंटी को मैंने बताया, मैं कि बंटी ये पिक्चर कर रहा हूँ मैं, और बिकॉज आई फील दैट यू विल फिट दिस रोल वेरी वेल, जी तो मैं तेरे को ले रहा हूँ। आई कैन टेक सो कॉल्ड कमर्शियल एक्टर जो उस जमाने, बट आई वॉन्ट यू। तो ये बजट में होगी एक पिक्चर। बोला नो प्रॉब्लम्स, बल्कि आई विल कोशिश करूंगा कि तेरे को मैं यहाँ, हमारा एडिटिंग रूम है यहाँ पर, मैं एडिटिंग का भी करा दूँ, बट माई फादर इज अ टफ मैन है जी, यू हैव टू। मैं कहा चलो हम कोशिश करेंगे। सो ही केम टू नो कि कोई इंस्टीट्यूट के लड़का इसको फिल्म में साइन करना चाह रहा है, तो ही गॉट वेरी एंग्री। कौन ये इंस्टीट्यूट वाले अपने आप को समझते हैं क्या, पढ़ के आए हैं अपने आप जी। तो वन डे ही कॉल मी अप, क्या कर रहे हो तुम? ही वॉज रफ। मैं कहा सर एक पिक्चर में एक्टर बनने आए और पिक्चरें बनानी शुरू कर दी, एक्टिंग में सीख गए सब कुछ। मैं कहा नहीं सर, वो एक्टिंग के बीच में थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, फिल्म बनाना आसान नहीं होता है, हम लोगों को मालूम है। बस सुनता रहा उनकी बातें। मैंने कहा भाई ठीक है, राजेंद्र कुमार बोल रहे हैं जी। तो मैं ऐसा करके नीचे आया। मैं तो बंटी को बोला, मैंने कहा यार तो मेरी तो कर डाली उन्होंने, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, एडिटिंग क्या हुआ तो पाँव नहीं रखने दे रहे मेरे को। सही बात है। बोलो चलो देखते हैं। एनीवे कुछ दिनों के बाद वहाँ डेविड धन एडिटिंग करता था, इसने नाम वहाँ एडिट की थी, तो डेविड ने कुछ बोला होगा कि सर बहुत अच्छा लड़का है शशि, ये पिक्चर बहुत अच्छी बनाएगा जी। तो उन्होंने कहा चलो एडिटिंग तो उसने कहा पैसे मेरे को हर महीने पहले चाहिए जी। ऐसा नहीं कि बाद में तुम्हारी पिक्चर अटक जाए, मेरे पैसे अटक जाएं जी। तो मैंने 1-2 महीने वहाँ पे एडिटिंग के पैसे दिए। एक दिन मैं जब पहुँचा वहाँ पे तो मैं हर रोज़ कोई 12 बजे वहाँ जाता था एडिटिंग रूम में और 4-5 बजे तक होता था वहाँ पे। जी। मैं प्रोड्यूसर भी था, एक्टर भी था और कहानी में भी मेरा थोड़ा दखल था। बोले जी आपको राजेंद्र जी ने बुलाया ऊपर। अरे शिट, कुछ ना कुछ बम गिरने वाला है। तो मैं गया, हाँ आओ भाई बैठो बैठो। मैं बड़ा हैरान किया, आज तो कुछ नरमी है, बदले बदले से जनाब नजर आते हैं। मेरे सरकार नजर है। चाय मंगवाई मेरे लिए। तो मैं नीचे गया था हमारे एडिटिंग रूम में जी। मैंने 1-2 रील देखी वहाँ पे।
और मैं अच्छी थी, अच्छा काम कर रहे हो, कैमरामैन कौन है ये? मैं कहा सर इसका नाम विनोद प्रधान है। अच्छा है। डायरेक्टर कौन है तेरा? मैं कहा वो है। अच्छा है। एंड देन आई सेड कि अच्छा सर मैं आपको 2 वीक के बाद और दिखाता हूँ कुछ। जी। मैंने दिखाया एंड देन ही रियलाइज दैट आई एम मेकिंग अ गुड फिल्म एंड ही बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ मी बिकॉज ऑफ बंटी, बिकॉज बंटी वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड द फादर सन रिलेशनशिप was not that bright at that time, so you know we became a kind of a team. जी. So yeah, I have got very fond memories of Rajendra ji and he was very kind to me. Actually सियासत को रिलीज करवाने में राजेंद्र जी का बहुत बड़ा हाथ है। और सर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, आपका एक हिडन एक ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेगी, और वो यू आर दी ओजी मैन। आजकल तो ये हमारे जैसे छोटे मोटे लोग ऐसे पॉडकास्टर घूम रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन सर यू आर द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड अमेजिंग कंटेंट ऑन टेलीविजन, जिसमें यू नो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं। वो शायद सब्सटेंस वाइज आई थिंक इट वाज अ ग्रेट वर्क, नॉट बिकॉज आई डिड इट एंड समबडी नीडेड टू डू इट। जी। डॉक्यूमेंटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री हुआ ही नहीं, इंडियन सिनेमा हिस्ट्री। करेक्ट। किसी ने कोशिश ही नहीं की। जी। हमेशा होता ही है कि जो चलता है उससे बात कर लेते हैं लोग। तो मेरी बड़ी इच्छा थी। वो ऐसे हुआ कि ओम प्रकाश एक्टर जो थे, जी, ग्रेट कैरेक्टर आर्टिस्ट, जी, वो मेहरबान थे हम पे बहुत। जी। वो सब स्ट्रगलर्स को बहुत प्यार करते थे। तो जिंदगी उन्होंने भी गुजारी थी। तो उनका रूप तारा में एक ऑफिस होता था जहाँ इनके सारे उनके चेले चपाटे सब पत्ते खेलते रहते थे। अच्छा। तो ऐसी दिन हमारी, मेरी और राकेश बेदी की उनसे मुलाकात हुई एंड ही टुक अ लाइकिंग फॉर मी। तो अक्सर हम वहाँ बैठते थे, वो हमको बोलते थे उधर चला जा, इधर मिल ले उससे, खुद फ़ोन उठा के बोल देते थे, और खाना वाज ऑलवेज ऑन द हाउस। जी। सो इट वाज लाइक अ यू नो बिग फादर फिगर टू मी। जी। एक दिन मैंने अचानक टीवी पे न्यूज़ देखी कि कलाकार ओम प्रकाश जी का कल रात देहांत हो गया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पिक्चरें की। उनकी एक फिल्म नमक हराम का एक दृश्य देखिए, और ओ दद्दू करके वो चला गया। दिस वॉज द ओबिचुरी फॉर हिम। एंड आई न्यू कि दिस मैन केम फ्रॉम साइलेंट इरा। व्हाट ऑल ही डिड, ही वाज अ प्रोड्यूसर, ही वाज अ डायरेक्टर, ही डिड सम 200 मूवीज। दिस इज द ओबिचुरी फॉर दिस मैन। नोबडी नो। ओ दद्दू, नमक हराम की एक क्लिप के बाद दैट्स ओवर। आई सेड दिस इज नॉट डन। I went to Subhash Chandra ji. Z was doing extremely well in those days, and he is also from Hisar, Haryana. जी, जी। तो मैं बोला सुभाष जी, मैं एक सीरीज करना चाहता हूँ इन पे। अरे बोला तेरे को ये शाहरुख वारुख जानते हैं, इनके साथ बनाना तू। हाँ, पुराने लोगों के साथ क्या? इनको साथ ये तो सारे। मैं कहा सर ये शाहरुख वगैरह तो 40 साल और रहने वाले हैं, ये चले जाएंगे सब, इन पे बनाओ। बोला अच्छा। तो उन्होंने विष्णु के यहाँ काम करता था उस टाइम, विष्णु के ऊपर वो जी सिनेमा देखता था। ग्रजिंगली आफ्टर माई परसिस्टेंट फॉलोइंग अप, 2 महीने के बाद कि चल ठीक है जी सिनेमा के लिए बना दे, पिटेंस के लिए। दे गेव मी पिटेंस, बट आई डिड द सीरीज एंड दैट हैज बीन माई बिगेस्ट लर्निंग इन लाइफ, बिकॉज आई मेट पीपल एट ए स्टेज जब उन्होंने जिंदगी में सब कर चुके थे, वो सब देख चुके थे जी। ना उन्हें पैसे की लालसा थी, ना उन्हें नाम की लालसा थी, सिर्फ एक लेगेसी थी उनके पीछे जी, जिसका प्राइड था उनको। जी। तो वो जो कन्वर्सेशन, जो इंटरेक्शन मेरा उन लोगों के साथ रहा, उसने मुझे जिंदगी सिखाई। जी। लाइक कवि प्रदीप, वो जिंदगी में उन्होंने 40 साल से कोई इंटरव्यू नहीं किया था। मैं जब मिलने गया तो उनको यकीन नहीं, बोला तुम मेरे पास आए क्यों, तुम मुझे जानते तक नहीं हो। मैं को ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, क्या है किया है मैंने, बताओ। तो मैंने उनको बताया आपका ये गाना पढ़ के आए होगे अभी कहीं से। बोला जी पढ़ के तो आया हूँ, लेकिन अभी से नहीं, कभी से पढ़ के आया हूँ, काफ़ी दिनों से पढ़ा मैंने। मैं आपके लिए इसने बहुत मुश्किल से, ही वॉज 80+। ही डाइड आफ्टर 4 months ऑफ दिस इंटरव्यू, बट इन दैट ही गॉट दादा साहब फाल्के, बिकॉज दिस प्रोग्राम ऑफ हिज बिकेम सो पॉपुलर. Nobody had heard him talking. It was a 2 hours interview I had with Pradeep ji. Similarly with Kedar Sharma,
I had to find him after 2 months. It took me 2 months to find him. Nobody knew who Kedar Sharma is. And do Unfortunately. you know Kedar Sharma was the guy जिसके यहाँ राज कपूर असिस्टेंट था, जी और राज कपूर को थप्पड़ मार के निकाला था बिकॉज वो कैमरे में अपने बाल ठीक करता था देखते। एक दिन उन्होंने थप्पड़ मारा कि साले तू यार एक्टर नहीं है यहाँ पर, तू असिस्टेंट डायरेक्टर, और निकाल दिया था उसको। ही वॉज अ बिग 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 प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर ऑल्सो। जी एंड यू वॉन्ट बिलीव, उनमें से कम 35 लोग ऐसे हैं जो आज जिंदा नहीं है, एंड दैट वाज देयर लास्ट इंटरव्यू। सो आई थिंक दैट सीरीज इज really is important to watch by youngsters also because एंड दैट्स वेयर आई ऑलवेज थॉट ये जो रोशंस मैंने बनाई ये उसी का एक नतीजा है, जी क्योंकि मुझे इन लोगों के लिए बहुत श्रद्धा है। मुझे लगता है कि हमारा जो एडिफस सिनेमा का है इन लोगों के ऊपर था। जी ये अगर ना होते तो ये सिनेमा ना होता आज। और बहुत कम काम किया है किसी ने भी हमारे इन लोगों के लिए। आप अगर फॉरेन में जाएं तो देखेंगे कि घंटों का 8-8 10-10 घंटों का ऑडियो विजुअल मटेरियल अवेलेबल है ऑल ग्रेड्स में। all greats हमारे यहाँ अगर आप राज कपूर के बारे में जानना चाहते हैं तो सिवाय एक सिमी की डॉक्यूमेंट्री कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग ऑन लता जी, देयर इज नथिंग ऑन मोहम्मद रफ़ी, नथिंग ऑन किशोर, नथिंग ऑन महबूब, नथिंग ऑन के आसिफ, नथिंग ऑन गुरुदत्त, एज लेट इज नथिंग ऑन राजेश खन्ना, ऑन देवानंद, दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना को। इफ यू वांट टू नो अबाउट देम, उनकी फिल्मों के अलावा आपके पास कुछ नहीं, या कुछ किताबें हैं, किताबें कोई पढ़ता नहीं है आज की। एंड ऑडियो विजुअल व्हेन समबडी टॉक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द कैमरा, वो फील जो है आप रिप्लेस नहीं कर सकते। वो ऑनेस्टी, वो वार्मथ जी आप किसी दूसरे के थ्रू रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड वही बात है ना, मतलब हाउ यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ट्रू। वो जो आप अपनी जड़ों को सींचना नहीं जानते ना, बिल्कुल, तो वो गुरु शिष्य परंपरा रही नहीं गई ना। तो ये सभी लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं, आज भी नाम ले रहे हैं, और आज भी उनसे जितनी बातें आपने की होंगी, कितना इनसाइड मिला होगा इंडस्ट्री। आपने ओम प्रकाश जी का नाम लिया, प्रदीप जी, मतलब ए मेरे वतन के लोगों, मतलब कितने लोगों को पता है कि मतलब राष्ट्रपति जी के सामने लता जी ने उन्हीं का गाना गाया जी। और ये पूरी कहानी जो है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है। ओम प्रकाश जी का नाम आपने लिया, मतलब इट इज सो हर्टफुल टू हियर राइट नाउ फ्रॉम यू कि दद्दू करके खत्म, वो इंसान पड़ोसन, उसके कंधों पे फिल्म, कितनी फिल्में, सैकड़ों फिल्में। महमूद जी का आइकॉनिक सीन, दैट हॉरर आइकॉनिक सीन, ओम प्रकाश जी। नहीं, he was a producer. Yeah, He yeah. produced जहाँ आ रहा अनकन्वेंशनल फिल्में बनाई, डायरेक्ट भी की उन्होंने। जी एंड ही केम फ्रॉम लाहौर, साइलेंट इरा से काम किया उन्होंने। जी जी। तो अनफॉर्चुनेट कि हमारी जो जनरेशन है इसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम बने ही नहीं और कोई कोशिश भी नहीं करता। आने वाली जनरेशन जान जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे बातचीत करके मुझे लग रहा है कि हाउ फोरसाइटेड यू वर इवन अबाउट 30 years, 20 years, 25, 30 years back, या 30 years बैक। कि ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, करेक्ट, यू नो, और वो डॉक्यूमेंटेशन ना लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सही बात है। मतलब इस माध्यम से अगर जी देख रहा है या कोई भी देख रहा है, तो उनको ये पूरी की पूरी चीजें ना बच्चों को दिखानी चाहिए आज की डेट में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली। एंड जिस तरीके से फिर आपका टीवी में फिर आपका आगमन हुआ एज प्रोड्यूसर, एज एंकर, एज एन एक्टर, then 2001 was the iconic day for you to start ITA, Indian Television Awards. और उसके बाद ना हुआ क्या कि उसके बाद इतनी झड़ी लगी ना अवार्ड्स की, टीवी के हर चैनल के अपने अवार्ड। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ITA sustain for so long an exclusive award for television? इसके पीछे एक जो रीज़न है, आप यकीन मानिए, बहुत इमोशनल रीज़न है जी। मैं और मेरी वाइफ अन्नू एक बार किसी फंक्शन में गए फिल्म अवार्ड में, और चूंकि मैं फिल्मों में था और मेरे ताल्लुकात सभी लोगों से बहुत अच्छे थे, तो मैं और अन्नू जब घुसे, और हमारे साथ नीना गुप्ता थी शायद, या एक आध कोई और भी थे, तो हम लोग जब एंटर किए तो हमें तो उन्होंने कहा आप आगे आ जाइए, इनको बोला आप पीछे आ जाइए, टेलीविजन वाले। सो अन्नू गॉट वेरी एम्बैरेस्ड, शी वेंट विद देम एंड शी सेड आप आगे जाओ, मैं इन्हीं के साथ बैठूंगी। चला गया। जब हम वापस आए घर आके तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि टेलीविजन वालों को ऐसा ट्रीट किया जाता है जी, जैसे कोई थर्ड रेट सिटीजन्स हैं। आप अब्रॉड जाएं, एमीज़ वगैरह क्या क्या है, यहाँ टेलीविज़न की कदर ही नहीं है कुछ।
तो मैं रात गई, बाद में मैंने कहा करके चली गए. लेकिन आई थिंक इट स्टक विद हर एंड आफ्टर फ्यू डेज शी सेड आई वांट टू डू समथिंग, कैन यू हेल्प मी, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, आई वांट टू एस्टैब्लिश एन अकेडमी, a television academy like Emmys in India. जी जी. मुझे पहले लगा यार ये क्या पंगा लेना चाह रही है, क्यों, कहाँ, क्यों, किसे. तो मैंने कहा हाँ देखते हैं ये वो, बट शी वॉज परसिस्टेंट. सो देन आई स्पोक टू महेश भट्ट. 4-5 people I called up. Mahesh Bhatt, Shatrughan Sinha, Peter Mukherjee was star CEO that time. Okay. Star had just जी जोबन पे शुरू हुआ था. जी जी जी. So 2001 was a very historical Yes, year. yes. ITA, KBC, सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी and बहू थी. Star all shot up together. हाँ. He said there is a desperate need for an academy. जी. Go ahead. Mahesh Bhatt said it has a great flight. We are with you. In 2 days, we had a governing council of 20 topmost people of the business. And then we had a launch in Taj by the Chief Minister, Mr. Deshmukh, who's who of Indian television and cinema was present in there, 500 people. And yeah, so... And that was the... because आपने जिस समय की बात कर रहे हैं, that was actually the evolution of Yes. television. So television में Doordarshan was number one, satellite was just coming in. जी. Nobody knew the potential of ये एक्टर क्या कर सकते हैं. जी क्योंकि पहली साल जब हमने करने लगे तो ये लगा कि अब ये तो क्या करेंगे, हम एंटरटेनमेंट क्या करेंगे. जी. तो मुझे समीर नायर जो थे वो उस टाइम स्टार में स्टार थे. के. तो जी. समीर बोला शशि हम शाहरुख को ला सकते हैं. मैं बोला नहीं, मेरे अवार्ड के अंदर फिल्म स्टार सिर्फ अवार्ड देने के लिए आएंगे. आई डोंट वांट देम टू परफॉर्म, बिकॉज ये अगर आके डांस करेंगे तो ये टेलीविजन वाले तो बौने लगेंगे उनके सामने. जी. आई डोंट वांट माय टेलीविजन पीपल टू बी ड्वार्फ. तो बोला देन व्हाट एंटरटेनमेंट दे विल डू. तो हमारे पास एक ही आंसर था कि भाई कॉमेडी अच्छे करते हैं, शेखर सुमन और ये बाकी जो थे, हमने मंदिरा बेदी वो 5-6 लोगों को इकट्ठा करके हमने 1 घंटे का स्किट बनाया. 1 घंटे का लंबा, 10-10 मिनट में आता था अवार्ड के बीच में. एंड वी हैड ओनली वन एंटरटेनमेंट एक्ट was by Adnan Sami. That was the only entertainment. And I recorded a song which Javed Saab wrote. Shankar Ehsan Loy, composed it. जिसमें मैंने 70 Indian television actors in one song. I shot that song. And that song was performed. Farah did the choreography. So I did everything unusual to bring the industry together. And my belief was that transparency and credibility is very important. जी. If this will go away, then ये अवार्ड 4 साल में ख़त्म हो जाएगा. बिल्कुल. और उसके लिए बहुत यातनाएं सही हमने और अभी भी सहते हैं. जी. लेकिन by now people know that come what may, whoever may be the channel, whoever so be the biggest producer or director, nothing can change ITA process. No, it's a historical process also because it takes time. आज अब देखिए 25 साल के आसपास सिल्वर जुबली है ऑलमोस्ट, एंड उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी, उस क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए पीछे वो थॉट प्रोसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट था. Yes, that's इमोशनल होगा तभी थॉट प्रोसेस वहाँ पहुंचेगा. It's commitment. It's not just an event for us. It's our commitment. Yes. It's our commitment to the industry. That's why we have unflinching faith of the industry. मैं तो कई बार बहुत अभी हमने 25वें साल की पार्टी की थी मैरियट के अंदर और पूरी इंडस्ट्री को हमने बुलाया. The kind of reactions I got from people and what they spoke, I was so overwhelmed. So overwhelmed. And फिर मुझे लगा कि कितनी लंबी जर्नी. कुछ ऐसे थे जो उस वक्त कुछ नहीं थे और फिर ओवर द इयर्स अभी बहुत बड़े बन गए हैं. एंड दे सेड आपने हमारे साथ इतना अच्छा ट्रीट किया, आपने हमारे लिए ये किया. It's an experience. It's almost like a national award because आप देखिए national award films में है, but there is no as such national award for television. Yeah. Because लेकिन उसकी credibility बनाने में सालों लगते हैं ना. आपके अलग-अलग channels के awards थे, वहाँ perform करने वाले लोग अलग-अलग थे. हाँ, बहुतों ने ट्राई किया. लेकिन आपका वो जो skill set है. And besides being credible and reliable, it is one of the most watched award. Because the TRPs have been more than 3 for last 5 years. Wow.
The film fare and the AIFA has 0.4, 0.6 maximum. IT is the only award which is 3+ every year. Huge TRP. Very nice. Because we have an audience connect. जी. उनको मालूम है कि ये ड्रामा नहीं है, ये जो इनको जिसको मिल रहा है वो सही मिल रहा है. सो दे फील वेरी गुड कि यार मैं जिसको पसंद करता था उसको सही अवार्ड मिला. जी. और आपने टेलीविजन के साथ साथ अभी तो येट वी हैव टू सी लॉट ऑफ स्टफ, बट आपने फिल्मों को भी उतना ही आपने वो दिया जिसमें दोबारा फिल्म रही. और आपकी वो मेरा एक पैशन है फिल्म्स, तो जाता नहीं है. धूम धड़का, बट मैं करता काम वही हूँ जो मुझे एक्साइट करता है. जी. मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करता क्योंकि अब ये कर दिया तो ये भी करना चाहिए. जी. कुछ मेरे दिमाग में आया, कुछ अच्छा लगा मुझे, मैंने बना दिया. कुछ अच्छा बना, कुछ गलत बना, लेकिन मैं करता वही चीज़ें हूँ जो मुझे एक्साइट करती हैं. हाँ, क्योंकि इस फिल्म के लिए अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, सतीश शाह, मतलब कभी-कभी ना कास्टिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. शाह आइकॉनिक नया लड़का था वो. सारे नए थे. शमा सिकंदर, शी वाज अ टेलीविजन गर्ल. आई ब्रॉट हर बिकॉज आई हैड अ बिलीफ दैट शी कैन लुक. इट वाज हर कंप्लीट चेंज ओवर. She became this glamorous Shama Sikandar after that film. Before that, she was a simple girl doing all those kind of roles. But I realized the potential that she is a good actor, and if she is presented in a particular way, she will look very glamorous. Correct. And you did it. मतलब उसमें तो है ही नहीं, बट रूमी जाफरी साहब के साथ भी आपका बड़ा अच्छा एसोसिएशन है. और मतलब ये दोस्ती आपकी कहाँ से शुरुआत हुई? ये डेविड धवन और ये हमारे सारे ग्रुप थे. फिर हमने एक मेरे फादर के नाम पे मैं एक प्रोग्राम करता था, तहजीब और गंगो जमन, जो मुशायरा होता था और एक कवि सम्मेलन, जिसमें उर्दू और हिंदी के पोइट्स को हम बुलाते थे हर साल, और एक नए हिंदी के पोइट और एक उर्दू के पोइट को हम ऑनर करते थे. तो उसमें मेरे साथ रूमी जाफरी भी जुड़े हुए थे. तो हमने वो बहुत सक्सेसफुली 5-6 साल किया. बीच में कोविड के वक्त पर वो बंद करना पड़ा हमको. और अब मेरी कोशिश है कि मैं उसे दोबारा करूं, बिकॉज़ ये मेरा वादा था मेरे वालिद को कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें जहां भी मौका मिले तो उर्दू की खिदमत ज़रूर करना. तो वो वादा निभाता हूं मैं. बिल्कुल. और वादा तो निभाते हो. और आपने विनोद प्रधान जैसे अपने दोस्त को, इतने पुराने दोस्त को आपने डायरेक्टर बनाया. जी. वो वेडिंग पुलाव. सो वेडिंग पुलाव की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब ये बन रही थी, ये एक्चुअली शुरू हुई थी कहानी राहुल रवेल से. राहुल रवेल जो थे वो एक दिन मुझे आके बोले कि आई वांट टू मेक अ फिल्म विद अनुष्का, माय डॉटर. सो आई सेड हाँ श्योर. एंड ही सेज आई विल मेक अ लव स्टोरी. ग्रेट. सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट एंड 5-6 महीने चला वो. फिर देन ही वाज then he told me in the meantime, यार I want to have a, तेरे दोस्त बहुत जा रहे हैं, कुछ टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए. मैं कहता you name who you want. उसने मुझे 3 नाम दिए. उसमें से एक विनोद प्रधान का था, एक साउथ के एक्टर और थे सिनेमाटोग्राफर, एक और थे, 3 थे. तो मैंने कहा इनमें से फर्स्ट चॉइस कौन सी है तुम्हारी? You looked at me. तू तो ऐसे बोल रहा है, तेरे लिए सारे खड़े हुए हैं. मैंने कहा तू बोल ना, तेरी चॉइस बोल. बोला ये विनोद अच्छा है, इसने भी, मैंने उसके रशीज देखे हैं संजय लीला बंसाली के. मैंने ओके. साउंड में उसने किसी और का नाम लिया था, वो अपना साउथ वाले जो हैं. मैंने कहा तेरे को ये चलेगा क्या? राकेश रंजन. बोला हाँ वेरी गुड. तो मैं बोला शाम को डिनर पे आ जाओ. शाम को मेरे घर पे डिनर था, तो मैंने इन दोनों को बुला दिया. मैंने कहा आका मैंने हैव डिनर. विनोद वॉज डूइंग अ फिल्म विद राकेश मेहरा, अनिल के लड़के की. अच्छा. उसका शेड्यूल था. तो बोला यार ये पिक्चर में कौन है? मैं कहा मेरी लड़की हीरोइन है. ओह शिट, कैसे करूँगा मैं? मैं तो शेड्यूल है. मैं कहा यार ये तो तेरे को तो करनी है, तो साला तब से अब ये नहीं करेगा. he left that picture and he said I'll be the cameraman of this. Then somehow it so happened that Rahul Ravel couldn't do it. And I had planned everything. So I asked him one day, I said, would you direct it? He took a little time and then he said, yeah, I can direct it. But sir, now that's the most important thing जो आपने एक revolution लाया है, जो I hope कि आप इसको जारी रखें. पहले तो उसके बारे में बात करेंगे. The biggest revolutionary idea is to document. You know, you've been documenting, you know, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि inherent शायद आपको आपके डैड से ये मिला है
कि आप हमेशा बेटरमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज आईटी इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट। मतलब एक तरीके से तो 25 साल से हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। करेक्ट। और आपने जिस तरीके के आपने शोज किए, जितने पुराने लोगों के साथ आपने इंटरव्यूज किए, उनके लाइफ के बारे में जाना, जो काफ़ी सराहा गया इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री के बाहर, रोशंस, जो डॉक्यूमेंट्री आपने डायरेक्ट की। सर ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज और भी डॉक्यूमेंट्रीज आई उसी दौरान, लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंट्री थी इट वाज सो ओरिजिनल एंड सो यू नो अबाउट दैट पर्सन, एंड जिस तरीके से आपने उसको क्राफ्ट किया है सर, वो उसके उस जर्नी के बारे में बताइए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि राकेश रोशन मेरे दोस्त हैं जी इनका एक बहुत खूबसूरत घर है खंडाला में। जी तो अक्सर हम वीकेंड पे वहाँ साथ में जाते हैं। जी समहाउ मैं रोशन साहब के गाने बचपन से गाता हूँ। कई ऐसे अनयूजुअल गाना जो इनको भी मालूम नहीं था कि रोशन साहब के हैं। जी तेरे को डैडी के गाने बहुत याद रहते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं था तेरे डैडी हैं ये। मुझे तो गाने अच्छे लगते थे तो मैंने ये सीख लिए सारे। जी। और कई बार मैं बोलता था ये गाना तू गलत गा रहा है, ये गाना ये ना इसकी लाइन ये। यार तेरे को बड़ा डैडी है। एक दिन हम बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे, इसने बोला यार सारे गामा ने एक कारवां करके निकाला है जी और उसमें इन्होंने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के गाने डाले हैं। मेरे फादर का एक गाना नहीं है। मैंने इनको खत भी लिखा एंड दे डिड नॉट बॉदर। आई एम वेरी अपसेट। आई सेड शेमफुल। मैं योर फादर इज सच ए बिग म्यूजिक डायरेक्टर। मैं कहा बेवकूफ़ी तो इनकी है, बिकॉज कहता हाँ। मैंने कहा इन्होंने तो लाखों करोड़ों कमाया उनके गानों से, आज भी खा रहे हैं। बट एनी वे, सो दैट वॉज द कन्वर्सेशन। मैंने कहा कि गुड्डू डोंट वरी, आई विल मेक ए डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम। तीसरा हाँ, अब उसको डॉक्यूमेंट्री का कुछ खास ऐसा था नहीं। जी नेक्स्ट डे हम ब्रेकफास्ट पे बैठे, बोला रात को यार अच्छा लगा, बातचीत हुई। वो मैं कहा गुड्डू मैं तेरे को आऊँगा, आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। हाँ, एक हफ्ते के बाद मैंने बोला मैं तो वो डॉक्यूमेंट्री के लिए आना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन। तो बोला तू सीरियस है? बोला हाँ मैं तो सीरियस हूँ, मैं बनाऊँगा इसको। मैंने कहा देख ये मैंने बनाया है ये पहले ही। मैंने कहा ऐसी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। मैंने मजरू साहब के जो जो अवेलेबल थे उसको भेजा। बोला हाँ मुझे याद है, मैंने कुछ देखे हुए हैं। तो कैसे होगी ये सी डॉक्यूमेंट्री इज समथिंग विच doesn't have a very structured thing. It evolves. It grows. It evolves with people talking to people and it's a one man's job. Yeah. It's not कि ये entry ऐसे होगी. Nothing is scripted. Okay. So for a man who's been making scripted films, it was difficult for him to understand what am I going to do. But eventually, yes, one day he said कि why not from him to all of us. And I really like that idea कि it's a good journey कि दादा से लेके पोते तक तीन जनरेशन जो है ये एक अच्छी कहानी बनती है। And I started working and then yeah we started shooting. हमने किसी से बताया भी नहीं कि हम बना रहे हैं ये। और ये अक्सर हमारी डिस्कशन होती थी कहाँ बिकेगी, क्या होगा। मेरे को पता नहीं यार क्या होगा इसका, पर लगता है मुझे नुकसान नहीं होगा, जो लगाएंगे वो निकल आएगा। ऐसी कन्वर्सेशन थी। और बीच में हमने एक दो लोगों से बात भी की, who will watch this. But I'm very glad that Rakesh ji told me and told to everybody कि मैंने इतनी हिट फिल्में बनाई हैं, लेकिन जितने फ़ोन और कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस इसके लिए मेरे को आए हैं मैंने आज तक कभी नहीं सुना। और मुझे खुद, यू नेम अ पर्सन इन द इंडस्ट्री, पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, युगांडा, दुबई, पाकिस्तान, we were for 1 month, Gudu and me, every morning we used to exchange. Today I got 10 messages, he got 20 messages. He got 10 messages, I got 40 messages. So we put up a chat group to put all those comments. And comments were not very good, nice, fantastic. People were emoting. कि मुझे वो चीज़ देख के मुझे रोना आया, वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा। इतने बड़े बड़े मैसेजेस जी। And it has become one of the most watched documentary on Netflix. जी, और because of you were such an avid lover of Indian cinema, वो तभी पॉसिबल भी हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो डॉक्यूमेंटरी बनाना अनलेस एंड अनटिल सामने वाले को नॉलेज नहीं है वो कैसे पोर्ट्रे करेगा। म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है शुरू से। बहुत म्यूज़िकल लोगों के साथ मेरी दोस्ती रही, अभी भी है।
तो आई थिंक वो कहीं सेंसिबिलिटीज सारी जब कंबाइंड होती है ना तो अच्छी चीज़ बनती है. हाँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड यू नो एक चीज़ और, बिकॉज यू बीन इन दिस ब्यूटिफुल इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ हाँ, तो कहना नहीं चाहिए लेकिन मतलब- हाँ 30 यही कुछ 25-30 साल से हूँ. यही बस 25 साल पहले और 30 साल हाँ. पहले. लेकिन सर जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं वो जाएंगी नहीं. तो अब वो डॉक्यूमेंटेड मेरे को भी पता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके, बिकॉज यू स्टार्टेड योर करियर ऑलमोस्ट नाउ इट्स गोइंग टू बी 25 साल तो सर आपके ITA को हो गए हैं, तो मतलब लगा लीजिए. सो चलिए इस बहस में नहीं जाते. So, sir, you have seen the evolution and revolution of cinema, television, and अब, you know, you have entered in OTT with a different mindset. और आपने OTT में Netflix जैसा powerful अगर OTT प्लेटफॉर्म अगर डॉक्यूमेंट्री को तर्ज दे रहा है तो बहुत बहुत चेंज आने वाले टाइम में हमको दिखेगा. एंड यू हैव स्टार्टेड दैट चेंज ऑन अ बिगर मीडियम. तो सर अभी इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्रीज की सीरीज अभी आप इसको जारी रखेंगे? और जी, आई वुड लव टू मेक 3-4 वेरी कंपेलिंग स्टोरीज जी विच आई एम वर्किंग ऑन. जी वक्त आने पे मैं बताऊंगा कौन कौन लोग हैं वो, लेकिन आई एम डूइंग इट. जी. दो सो मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी आफ्टर दिस दैट दे कैन डू, बट आई कांट डू एवरीथिंग. जी जी जी. नहीं आई लव टू. एंड यू हैव सो मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट. एंड ये भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं किसी न किसी कोने में आप उतना टाइम निकालते हैं अपने क्रिएटिविटी के लिए. It has to be from inside. When I pick up or do one, then it's a journey for nearly 1.5 years for me to be with those people, living with them, being with them, all that. So it takes a lot out of you. जी जी. और इमोशन का इतना बड़ा रोल है. आपसे बातचीत करके लग रहा है कि आप अनु जी बहुत सारी चीजें आपने लाइफ में जो भी की हैं इमोशनल ड्रिवन होके ज्यादा की. Absolutely emotional. Because Everything by passion. जी We have failed, but we did followed our passion. We did a magazine called Great. जी Only television magazine. मुझे इंडिया टुडे के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि तेरे को बहुत पैसे हैं ना तो कोड़ियाँ तो लगा दे. अच्छा. मैं कहा क्यों? कैन यू इमेजिन पुरी साहब टेलिंग मी दिस. जी. अरुण पुरी टेलिंग हाँ मी. जी हाँ जी. मैं कहा जी क्यों? कहते मैंने भी 80s में एक किताब निकाली थी, वीडियो एंड टीवी. जी. कहना मेरे को तो 20-25 मैगजीन सी की, क्योंकि व्हाट अ बुक है इंडिया टुडे उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग मैगजीन होती थी, और इनके और भी बहुत थे. जी. तो कहता मैं कंबाइंड नहीं बेच पाया, तू कहाँ बेचेगा इनको? जी. तो मैंने उनको आंसर दिया, मैंने कहा सर आप बहुत पहले थे, मैं करेक्ट टाइम पे हूँ. जी. आज जो क्यूरियोसिटी सैटेलाइट पे जो काम कर रहे हैं और जो बिगनेस आई है, इनकी जिंदगी के बारे में कौन बता रहा है? जी. दे आर हाउस होल्ड स्टार्स. जी. Who is feeding their information? Nobody. जी. I'll be doing that. And you won't believe when we launched, and after 2 years, we had a discussion that will you distribute it? He says, good, तूने मेरी बात नहीं सुनी. We ran it for 14 years. जी. Till the COVID time, and solo magazine बेचते थे हम. जी. हमने उसमें कोई ग्रेट पैसा नहीं कमाया, बट दैट वाज माय पैशन. यस. मैंने कहा जितनी महंगी और जितनी ग्लॉसी फिल्म फेयर होगी, स्टारडस्ट होगी, वैसी ग्रेट होगी. एंड वो था भी वैसा ही उस तरीके से था भी. और उसी एक इमोशन का एक और दूसरा साइड है आपका एनजीओ बेटी. जी. फीमेल फॉर्टिसाइड से और एजुकेशन रिलेटेड. सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज ये इमोशनल चीज़ें सोसाइटी को वापस देना ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कोई वक्त था या कोई रीज़न था बेटी शुरू करने का? आई गेस इट अनु के जहन में था कि भाई समथिंग शुड बी डन. जी. एंड इट स्टार्टेड विद फीमेल फिटेसाइड. जी. बिकॉज दैट वाज इन दोज डेज उसका बड़ा जिक्र था. जी. और मेरे 2 बेटियां हैं. जी. सो हमारा एक कॉमन कॉज था. तो शी फॉलोड हर हार्ट एंड आई गेव ऑल द पॉसिबल सपोर्ट. एंड राइट नाउ वी आर एजुकेटिंग 1000 गर्ल्स. वाओ. A whole school in suburbs of Mumbai, we have taken over from class 3 to class 10. All the kids from lower middle class, we are teaching 1000 girls. All BMC schools and all. Beautiful, sir. सर ये सारे इमोशंस के बीच में एक बदलाव जिसके बारे में आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो आज ना उस चक्की में फंस गए
जो कि जिसका नाम OTT प्लेटफॉर्म है। अब वो OTT प्लेटफॉर्म जो है वो फिल्म मेकर को क्या फ्रीडम दी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका मानना क्या है क्रिएटिव साइड, जिस तरीके की क्रिएटिव पौध जो प्रेजेंट पौध उग रही है उसके बारे में सर व्हाट इज योर थॉट? सो आई थिंक OTT इज अ वेलकम चेंज। एक तो टेक्नोलॉजी है, तो आप टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकते हैं। सेकेंडली, जिस तरह से ओरिजिनेट हुई थी चीज़ें, देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स हु गेव लिबर्टी टू फिल्म मेकर टू टेल अ स्टोरी द वे दे वांट टू टेल, जो ओरिजिनली पहले दूरदर्शन पे होता था जी, कि आप अपनी कहानी अपनी तरह से कहते थे और आप रिस्पॉन्सिबल होते थे सक्सेस और फेलियर के। तो जब आपको क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है जी, तभी आप कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हो जो पहले कभी ना देखी गई हो। जी, टेलीविजन अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स इज रूल्ड बाय दिस EPs एंड हेड्स, दैट्स व्हाई दे आर ऑल मी टू प्रोग्राम्स। जी, अनफॉर्चुनेटली इस 20 साल के अंदर टीवी बिल्कुल 1 इंच बढ़ा नहीं। बिल्कुल, आप अभी तक वही सास बहू और उसमें फंसे हुए हैं। जी, आप कोई चीज़, आप इसमें एक चल गया तो 4 प्रोग्राम दूसरे चैनल पे वैसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कुछ OTT पे भी यही फार्मूला होता जा रहा है। तो OTT की प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो इसके जो चलाने वाले हैं उनको ये लगता है कि ये बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है तो इसके नाम पे इसको 4 प्रोग्राम दे दो, तो ये शायद उसको ले आएगा, इसको ले आएगा, ये बना देगा। दैट इज़ क्रीपिंग इन टू OTT वर्ल्ड ऑल्सो, जी, जी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बिकॉज अगर आपने OTT को भी कंट्रोल टीवी की तरह करना शुरू कर दिया, दीवार का कलर ये होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग इज, if you do not believe in a storyteller, then why are you hiring him? Why are you giving him? right, Let him do things the way he wants to do. There could be a discussion, there could be a suggestion, but you cannot control creativity. But unfortunately, it is happening. I hear that many places, especially when there is no big name, then they try to control. और कंटेंट के नाम पे मतलब हाँ, एंड दे नो, हमेशा उनकी आर्ग्यूमेंट ये होती है कि वी नो बेटर, बिकॉज मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, वी नो। ये दिस रिसर्च इज द मोस्ट हॉरेबल थिंग विच हैज़ कम इन टू आवर लाइव्स। अगर रिसर्च से ही होते तो मुंशी प्रेमचंद कभी गोदान नहीं लिख सकते थे। बिल्कुल, कि किसी ने उनको बोला नहीं था कि गोदान जैसी कहानी बनेगी। जी, आप किसी पोएम को लिखते हैं, आप किसी अच्छी चीज़ को करते हैं, तो आप ये नहीं करते कि मोहल्ले के 50 आदमी से पूछूं ये बना दूं कि नहीं मैं। ये आप में एक जर्म होता है, एक आपका एक थॉट है, आपका एक पैशन जो है किसी चीज़ को ड्राइव करता है, जी, और आप उसे कर देते हैं। वो कई बार अच्छा भी हो सकता है, कई बार बुरा भी हो सकता है, बिल्कुल, बट दैट इज अ चांस यू हैव टू टेक। दैट्स रियल क्रिएटिविटी। तुम मुझे 25 आदमी कैसे बता सकते हो कि तुम्हारे सीन को ऐसे करना चाहिए? ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। क्रिएटिविटी कैन नॉट बी डेमोक्रेटिक। कि मैंने एक गज़ल लिख दी या एक नज़म लिख दी और आप 20 आदमी पूछे कैसे लग रही है भाई, बोला नहीं सर वो नुक्ता आपने गलत लगाया वहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं होती है। बिल्कुल, इट्स माई जर्नी, आई विल डू द वे आई वांट टू डू। और ऑडियंस क्या पसंद करने वाली है ये किसको पता है? बोर्ड पे बैठ के कौन डिसाइड किसको पता? और इसीलिए बड़े बड़े डिबैकल्स होते हैं। आप बड़े बड़ी डिबैकल्स हैं, मतलब अभी आप देखने जाएंगे तो लापता लेडीज जैसी फिल्में हिट होती हैं, ऑस्कर तक भी जाती हैं। कौन इस फिल्म को एक मतलब देखने के बाद भी लोगों ने नहीं दिया ना, वो तो धीरे धीरे ग्रो कर गई पिक्चर, तो फिर लगा कि अरे नहीं यार ये वाकई अच्छी फिल्म है। जी, बीइंग एन आमिर खान प्रोडक्शन ऑल्सो, जी, इट हैड नो स्पेस। करेक्ट, सो या दैट्स अनफॉर्चुनेट। आई मीन फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी जब हम ये बना रहे थे तो किसी ने ऐसा नहीं बोला अरे वाह क्या बनाई है जी, और अगर हम शायद उस वक्त किसी को कहते कि इसको खरीदो तो नहीं भी खरीदते वो, बिल्कुल, क्योंकि मुझे 90% लोगों ने हमको मालूम नहीं था हु रोशन साहब इज। जी, हमको गाने मालूम थे, हमको रोशन का मालूम नहीं था। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब वो तो डॉक्यूमेंट्री के बाद पता चला कि इनके फादर रोशन साहब इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। करेक्ट, गाने को मालूम है कि जो वादा किया निभाना पड़ेगा, ये वो गाने गाते थे लोग। जी, जी, और किसने बनाए, ये रोशन कौन था, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन पहले के लोग क्या लाजवाब थे। बिल्कुल, लुक एट द कैरेक्टर दे हैड सर, और इतने एविड लर्नर थे, मतलब ऑडियंस भी, मतलब मैं, मेरे फादर और जो मैं और भी लोगों को देखता था, वो लोग सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर कौन है उसके बेसिस में हजरत जयपुरी इनकी कहानी लिखने वाले हैं, लिरिक्स लिखने वाले हैं, इसमें रफ़ी साहब गाने वाले हैं, सबको पता होता था। बिकॉज कंट्रीब्यूशन दिखाई देते थे उस और इनके कैरेक्टर को देखिए ना आप जी। उसमें आपने देखा हुआ किस्सा, केदार शर्मा ने कहा कि भैया ये तेरा एग्जाम थोड़ी, उसने कहा कि इसको निकाल दो, हुसन लाल भगत राम को ले लो जी।
जी एंड ही सेज सर आप कर लीजिए बिकॉज आपको पैसा मिल रहा है. ही सेज नहीं, इम्तिहान तेरा नहीं, इम्तिहान मेरा है. ये जी मेरा गाना तू ही करेगा. जी एंड दैट चेंज हिज लाइफ. यस एंड अ सिमिलर इंसिडेंट हैपन. मैं ओपी नैयर साहब का इंटरव्यू कर रहा था. जी तो ओपी नैयर साहब को मैंने पूछा कि सर आप अभी होम्योपैथी की दवाइयाँ करते हैं, आप क्यों नहीं म्यूज़िक क्यों नहीं करते हो. इसे शशि, किसी ज़माने में मैं जब हारमोनियम पे उंगली रखता था तो सुर फूटते थे. आज मैं माथा फोड़ता हूँ, सुर नहीं फूटता. व्हाट अ स्टेटमेंट, व्हाट अ रियलाइजेशन. यू नीड गट्स. बीइंग अ लेजेंड लाइक हिम सेइंग अ वर्ड कि अब मैं माथा मारता हूँ हारमोनियम पे, सुर नहीं निकलता, इसलिए मैंने छोड़ दिया. अब मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ. क्या बात है, मतलब कि अमेजिंग. करेक्टर की कुछ मिसाल है कि नहीं है. बिल्कुल. और जो आपने शुरुआत की वो लक से ना सर, वो लक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जो सलीम साहब ने भी एक बार बोला कि जहाँ आप बल्ला घुमाते हो वहाँ बॉल आती है, जब आपकी चल रही होती है, और जब आपकी नहीं चल रही होती है तो हर बॉल लग के जाती है. सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. जिंदगी इन दोनों के बीच में है. जिंदगी सिर्फ लक भी नहीं है. बिल्कुल. जिंदगी में कर्म भी है और लक भी है. जी. लेकिन आपको खेलना इन दोनों के बीच में पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. ड्यूस एडवांटेज है बेसिकली. टेनिस मैच का ड्यूस एडवांटेज है. आपकी वर्क फोर्स और आपकी अर्धांगिनी अनु जी बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही उनका भी जो रोल है आपकी लाइफ में हर जगह, मतलब दिया बाती टाइप ही सुनने को आता है. मतलब शशि रंजन जी और अनु रंजन जी, हम मतलब मैं तो आपसे मुलाकात पहली बार हुई है, लेकिन मुझे बिकॉज मैं भी बहुत एविड लर्नर हूँ आपके बारे में जानने को, समझने को. तो सर उनके साथ किस तरीके से ये क्रिएटिव आपकी डिस्कशंस होती हैं? और सो अनु इज अ वेरी गुड प्लानर. जी. एग्जीक्यूट्स थिंग्स वेरी वेल. अच्छा. क्रिएटिव मैं देखता हूँ सारा. अच्छा. बट obviously she is also in the business, so sometimes her suggestions are always more welcome, but we are very clear that I look after all the creative part and she looks after the execution, designing or marketing or whatever. So we have very demarked. Sir, बेटियां भी आपकी एक्ट्रेसेस हैं? हाँ, अनुष्का has just finished उसने OTT का कोई शो ख़त्म किया है और बहुत जल्दी वो एक अपनी ज्वेलरी लाइन लॉन्च कर रही है सितंबर में. अरे वाह. और आकांक्षा ने अभी ग्राम चिकित्सालय ख़त्म किया है और उसके सेकंड सीज़न की शुरुआत हो रही है आई थिंक नवंबर में. जी. और उसके अलावा एक फ़िल्म कर रही है. वो लगे हुए हैं अपने, करते रहते हैं कुछ नहीं सर. और क्रिएटिव फैमिली है और जो भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू. और जो इतने एविड लर्नर हैं और आप जो हम जैसे लोगों को आपने इंस्पायर किया है टू डू द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार. माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. दोस्तों, मैं हूं शशि रंजन और आप मुझे देख रहे हैं फ्राइडे टॉकीज़ के अंदर. और बहुत ही जल्दी आप कुछ ऐसे मेरे किस्सों को सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे जो शायद मैंने बहुत पहले कभी कहे या शायद ना कहे हों. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें जो मैंने मेरे अपने ख़ास मेहमान के साथ की हैं, मेरे मेहमान तो नहीं, मेरे मेज़बान के साथ की हैं, वो आपको पसंद आएंगी. ज़रूर देखिएगा. तो दोस्तों, शशि जी के साथ बात करके एक बात तो पक्की समझ में आई कि सिनेमा सिर्फ चमक धमक का नाम नहीं है. हर एक फ्रेम के पीछे एक सैक्रिफाइस होता है, हर एक गाने के पीछे की एक कहानी और हर फिल्म के पीछे एक लड़ाई. उनकी जर्नी ने हमें सिखाया कि फिल्म मेकिंग एक सपना भी है और एक जिम्मेदारी भी. और यही सच है इस ग्लैमरस दुनिया का. ब्रिलियंस तभी चमकती है जब इंसान अपने जुनून को जिंदा रखता है. उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा. कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए. और अगले एपिसोड में हम फिर लौटेंगे एक नए मेहमान, एक नई कहानी और एक नए नज़रिए के साथ. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा. तब तक के लिए धन्यवाद.